नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इसका क्वेश्चन जो है, पहली बार इसका क्वेश्चन जेईई मेन में आया था या एडवांस में, उसके बाद ये टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाने लगा कि इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कुछ नाम का है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब आया तो उस केस में ज़्यादा हुआ कि इस टाइप का इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब सबसे पहले आता है कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब है क्या, इसका मतलब है पाथ। इस प्रकार से क्या है इसका मतलब पाथ। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ इसकी एक ये एक पाथ बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन एक पाथ है तो उसकी एक इक्वेशन है। इसी प्रकार हर इक्वेशन का एक ग्राफ होता है और ग्राफ की क्या होती है, इक्वेशन होती है। हर इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ, और ग्राफ की होती है इक्वेशन होती है, मैथ में पढ़ी जाती है। मान लो कि आपको ऐसे दे दिया कि इस केस में सर्कुलर दे रखा है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस, और ये रेडियस है आर, रेडियस क्या है इसका आर। तो ये क्या दे रखा है, एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर। इसकी क्या होगी आपके पास एक इक्वेशन। अगर मान लो आपको इस तरीके से दे दिया तो ये भी क्या है, एक पाथ है, इसकी भी इक्वेशन होगी। क्या इक्वेशन होती है इसकी, y इक्वल टू होता है x का मोड, y इक्वल टू क्या होता है, x का मोड। ठीक है, एक इक्वेशन इसमें अगर हम देखोगे, मान लो इस तरीके से दे रखा आपको, तो इस केस में y इक्वल टू होता है k बाई एक्स, y इक्वल टू क्या होता है k बाई एक्स। अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x है तो इस केस में इस बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हर कोई जो पाथ होता है उसकी क्या बनती है, एक इक्वेशन बनती है, या फिर ग्राफ की क्या होती है, इक्वेशन से आप ग्राफ बन सकते हो और ग्राफ से क्या बता सकते हो आप, इक्वेशन। तो सेम इसमें भी ये क्या बन रखा है आपको, पाथ बन रखा है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पाथ है जिसकी एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका यूज है क्या, ये आई कहाँ से, कि कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जो कि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अगर करोगे तो वो क्या होंगे, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ये भी देखेंगे कि आई कहाँ से, इसका यूज क्या है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार ये मैथ में 15-20 होती है, 20-25 वो सभी स्टूडेंट्स याद ही करते हैं कि ये ग्राफ बनेगा तो इसकी इक्वेशन ये होगी, ये इक्वेशन है तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ जो बनता है उसके इसमें ऐसे बनता है इसमें, यानी कि y इक्वल टू होता है साइन थीटा के, y इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, हाँ कोस वाला ऊपर से बनता है। और अगर टेंजेंट थीटा y इक्वल टू दे दिया आपको टेंजेंट थीटा, तो इस केस में ऐसे ग्राफ बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो कोई भी अगर ग्राफ होगा तो उसकी इक्वेशन बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या है, इसका भी एक पाथ है और इस पाथ की क्या है इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये y और x में रिलेशन है, x अगर गिवन है तो आप y बता सकते हो, y अगर गिवन है तो x बता सकते हो। सेम इनमें अगर आपको y गिवन है तो x बता सकते हो, x गिवन है तो y बता सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये एक बार याद कर लो इस इक्वेशन को, फिर लास्ट में देखेंगे कि आई कहाँ से ये इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो सेम पहले हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, फिर रेंज एनालिसिस, इसी तरीके से टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है, पाथ। अगर आप बॉल को 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा अगर फेंकते हो तो एक पाथ बनता है, स्पेशल टाइप ऑफ पाथ, ये एक पाथ बनता है। इस केस में ऐसे बॉल ऐसे जाती है तो ये क्या हो गया, एक पाथ हो गया जिस पाथ से बॉल जा रही है। तो इस पाथ की क्या होगी, ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैथ में इसी तरीके से पढ़ रखे हो। अगर आपको ये पाथ दे रखा है, मान लो ये आपको ग्राफ दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन बताओ, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी ये बन जाएगी y इक्वल टू होता है x का मोड। अगर आपको y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक रिंग दे रखी है, सर्कल दे रखा है, तो इसका जो इक्वेशन होती है ये होती है। अगर ये इक्वेशन है तो आप ये ऐसा ग्राफ बनाओगे। तो हर इक्वेशन की क्या होती है, एक पाथ होता है, और पाथ अगर दे रखा है तो आप इक्वेशन बता सकते हो। तो इसी प्रकार इसमें ये आपको पाथ दे रखा था, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ये वाई और एक्स में रिलेशन है, किसमें? वाई और एक्स में। यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? एक्स। तो अगर आपको वाई पता है तो आप एक्स निकाल सकते हो, एक्स पता है तो वाई। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर बॉल है, बॉल को फेंक दिया तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1, यहाँ पे x2, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2। तो बॉल कहीं पे भी अगर होगी तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट्स लिखना भी हम सीखते हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट लिखें। तो इस केस में इस ग्राफ, इस इक्वेशन से आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। एक आपको गिवन होगा, दूसरा आप बता सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है? आगे समझ। आप देखो इसमें मान लो कैसे इक्वेशन याद करनी है, किसी से पूछ सकते हो भी। हो गया? इसमें क्वेश्चन है, मान लो ये दे दिया आपको, u की वैल्यू दे रखी है आपको 60 मीटर पर सेकेंड, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, और x की वैल्यू दे रखी है आपको 60√3 मीटर। y की वैल्यू बता दो क्या होगी? पहले इक्वेशन बताओ क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये क्वेश्चन जो है विदाउट इक्वेशन भी हो सकता है, बट इक्वेशन से क्या हो जाएगा? ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है? करके दिखाओ। हाँ इजी भी है, जल्दी भी है। क्वेश्चन करो जल्दी। तो क्वेश्चन तो कर सकते हो। वन बाई रूट 3। पाते नहीं, चुपचाप करो। आज वो नहीं आया। वो फोन तो करेगा रास्ते में, पता नहीं कौन से रास्ते से बैठो बैठो जल्दी। वन बाई रूट 3। यस, हो जाए तो बता देना। जी की वैल्यू 10 60 minus 10 root 3. रूट 3/2। देखो इसमें y इक्वल टू दे रखा है आपको x tan थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चस कितनों से हो गया ये आपका 50, आपका 60 माइनस 10 रूट 3 50 30। देखो इसमें y इक्वल टू, y की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपको गिवन है 60, x की वैल्यू गिवन है 60√3, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 माइनस g की वैल्यू 10 पुट करोगे, x की वैल्यू आपको गिवन है 60√3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2u की वैल्यू है 60 का स्क्वायर
cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 60, √3 से √3 कैंसिल, 60 माइनस 10 इंटू में इसको लिख लो 10 इंटू में 60√3 इंटू में 60√3 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 60 इंटू में 60 इंटू में √3 का स्क्वायर करोगे 3 डिवाइड बाय में 4। क्या आ जाएगा 60 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, 60 माइनस 10 20, आंसर आ जाएगा 40 मीटर। आंसर क्या आएगा 40 मीटर, ना 30 ना 50 ना 60 माइनस 10 आया इसमें। देखो y इक्वल टू था x tan थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसमें y और x में रिलेशन है। अभी मैंने बताया कि ये क्या होती है, एक पाथ बनता है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक पाथ बनता है। इस पाथ की इक्वेशन है ये, इस पाथ की इक्वेशन है कि अगर एक बॉल को आप 0 और 90 के अलावा अगर फेंकोगे तो एक पाथ बनता है। उस पाथ की क्या है, ये इक्वेशन है, y और x में रिलेशन है। अगर y गिवन है तो x निकाल सकते हो, x गिवन है तो y निकाल सकते हो। तो सेम इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जी यहाँ पे g की वैल्यू 10 लोगे, x कोऑर्डिनेट यानी कि x आपको गिवन होगा, यहाँ पे x है और ये क्या है y है, तो y और x में रिलेशन है। दोनों में से कोई एक गिवन होगा, एक पूछ लेगा। थीटा यहाँ पे गिवन होगा आपको, यानी कि प्रोजेक्शन एंगल नहीं गिवन है तो आप निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा। फिर u यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो इसमें भी हमने क्या पुट किया, y इक्वल टू क्वेश्चन दे रखा था, u की वैल्यू दे रखी है आपको, थीटा की वैल्यू दे रखी थी और x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू पूछी है। तो y इक्वल टू x की वैल्यू पुट कर दोगे आप 60√3, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 माइनस 10 इंटू में x की वैल्यू दे रखी थी 60√3, इसका स्क्वायर करोगे 60√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में है 2u का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इंटू में cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपको इसको सोल्व करके 40 मीटर। अगर x की वैल्यू इसने दे रखी थी आपको 60√3 तो y की वैल्यू क्या होगी 40। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। y इक्वल टू दे रखा है आपको √3x माइनस 3x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या दे रखा है √3x माइनस 3x स्क्वायर। आपको बताना है थीटा की वैल्यू बतानी है पहली बात, दूसरी u बताना है, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, फोर्थ h मैक्स बताना है और फिफ्थ रेंज बतानी है। गिवन आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू √3x माइनस 3x स्क्वायर। इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये 5 बातें बतानी है। जो गिवन है बस उसी की जरूरत है।
हो गया होगा। देखो इसमें इक्वेशन आपको गिवन थी, इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है y और x में, ये आप रिलेट करके देखो, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई में 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये थी। अब यहाँ पे देखो x है, इस इक्वेशन में x है या नहीं है? यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अब इसमें क्या है, √3। इसमें भी √3x है, इसमें x tan थीटा है, तो इसका मतलब x इसमें भी है और इसमें भी है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, √3 के इक्वल। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3 के इक्वल। यहाँ से माइनस साइन से पहले वाली इक्वेशन और इसमें भी माइनस साइन, दोनों को रिलेट करके देखोगे तो x दोनों में है, तो इसका मतलब और y इधर y है, इसमें भी क्या है, y है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास, √3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा पूछा गया था, तो आंसर क्या आएगा उसका, 60 डिग्री। टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो थीटा पक्का क्या होगा यहाँ पे, 60 डिग्री। दूसरे इक्वेशन में अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली पूरी वैल्यू जो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगी, जी बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल। तो इसको इक्वेट कर दो, जी बाई में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। जी की वैल्यू पुट कर दो 10 डिवाइड बाई में 2 इंटू में यू स्क्वायर इंटू में कोस थीटा 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 10 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में यू स्क्वायर इंटू में 1/4 इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय में यू स्क्वायर इक्वल टू 3। यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इस यू स्क्वायर को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, 20 डिवाइड बाय में 3। तो u की वैल्यू आ जाएगी √20 डिवाइड बाय में 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ u। आया ये समझ, नहीं? देखो इसमें यहाँ पे x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, तो ये बाकी की जो वैल्यू होगी g बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल। क्योंकि रिलेट कर सकते हो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करके देखो, कंपेयर करके देखो। इधर y, इसमें भी क्या है y, इसमें x था तो यहाँ पे भी क्या है x। तो इसलिए टेंजेंट थीटा को इक्वेट कर सकते हो किससे, √3 से। यहाँ माइनस साइन है, इसमें भी क्या है, माइनस साइन। प्लस होता यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते थे क्योंकि अलग अलग हो जाती फिर इक्वेशन। यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 की वैल्यू ये है, जी बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर। कहीं पे भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले, इधर y है, x है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर इसको और इसको आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, √3 के इक्वल, तो थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो पक्का थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। अब यहाँ पे g बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किससे इक्वेट कर दी, 3 से। g की वैल्यू पता है 10, 2 इंटू में u की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और कोस 30 डिग्री थीटा हम निकाल चुके, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर करोगे 1/4 इक्वल टू 3। तो 10 डिवाइड बाय में 2 इंटू में यू स्क्वायर इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/4, इस 2 से कैंसिल कर दो, 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ये 2 ऊपर ले जाओ रेसिप्रोकल करके, तो क्या आ जाएगा 20 बाय में यू स्क्वायर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3u स्क्वायर, इसको ऐसे कर सकते हो, 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3u स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20 डिवाइड बाय में 3। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर है तो दोनों साइड क्या ले लो, रूट की आ जाएगी आपके पास, u इक्वल टू √20/3। तो सेकंड का भी आंसर आ गया आपके पास। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है, अब ये वाले तीनों टाइम ऑफ फ्लाइट तो इक्वेशन से ही निकलेगा, बट रेंज और मैक्सिमम हाइट दो तरीके से निकाल सकते हो आप, इक्वेशन से भी निकाल सकते हो और एक तरीका और है उससे भी निकाल सकते हो। वो क्यों लगाए हम, किस लिए, वो भी मैं बताऊंगी। दूसरा तरीका क्या होगा इसको निकालने के लिए, रेंज और मैक्सिमम हाइट को। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए 2u sin थीटा बाय में g, ये फॉर्मूला बताया गया था जब स्टार्टिंग क्लास की। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय में g।
तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो 2 इंटू में u की वैल्यू कितनी है, Root 20/3. अंडर रूट 20/3, Sorry. इसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट 20 डिवाइड बाय में रूट 3 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू, साइन 60 डिग्री कितना जाएगा, रूट 3 बाय में 2, और इंटू में क्या है 1/10 g की वैल्यू, 2 को लिखा, u की वैल्यू लिख दी अंडर रूट 20/3 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2 इंटू में ये नीचे था तो 1/10, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा अंडर रूट 20 डिवाइड बाय में 10, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, अब थर्ड इसने पूछा था मैक्सिमम हाइट, थर्ड क्या पूछा इसने, फोर्थ पूछ रखा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, एच मैक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, U square sin u स्केयर साइन स्केयर theta by 2g. थीटा बाय में 2g, तो u की वैल्यू आपको u स्केयर अब डायरेक्ट पुट कर दो, u स्केयर की वैल्यू है 20/3, u स्केयर की वैल्यू क्या है 20/3, तो इसमें पुट कर दो 20/3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3/2, तो क्या आ जाएगा, स्केयर कर दोगे रूट 3/2 का होल स्केयर इंटू में बाय में 2g है तो बाय में 2 इंटू में 10। ठीक है, इसको चाहे इसके पूरे के डिवाइड में लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बात इसमें सेम है कि आपने मल्टीप्लाई में 1/20 करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20/3 इंटू में रूट 3/2 का होल स्केयर और डिवाइड बाय में 2 इंटू में 10, चाहे भले इसको ऐसे लिख दो 1/20, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 20/3 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय में 4 इंटू में 1/20, तो 20 से 20 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 1/4 मीटर। तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी 1/4 मीटर। और इसमें लास्ट पूछा इसने रेंज, तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला था, रेंज होता है इसमें u cos थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कर दो चाहिए सीधा, इसमें शॉर्ट विदाउट फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हो। रेंज जो होती है वो क्या होती है, u cos थीटा इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होता है रेंज। या फिर फॉर्मूला लगा दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, उससे भी आ जाएगा आंसर। तो u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अंडर रूट 20 बाय में 3 इंटू में cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास अंडर रूट 20 बाय में 10। ठीक है, तो आ जाएगी रेंज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 डिवाइड बाय में 20 इंटू में रूट 3, 2 बाय में रूट 3, कितनी आ जाएगी 2/√3। एनी डाउट इस क्वेश्चन में, श्योर? दोबारा पूछना है किसी को, अगर दोबारा पूछना है तो बता सकती हो भी। आगे समझ। अब देखो रेंज और मैक्सिमम हाइट को आप विदाउट ये सब कर ना करके भी निकाल सकते हो। आप ना यू की वैल्यू निकालो, ना टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालो, और ना आप थीटा की वैल्यू निकालो। विदाउट इन सब के निकालने की आप ये निकाल सकते हो मैक्सिमम हाइट और रेंज। इसका निकालने का, इस तरीके से निकालने का क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो आपको यही इक्वेशन दे के सीधा रेंज या मैक्सिमम हाइट पूछ ली, तो उस केस में आप सीधा रेंज और मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। आपको यू, थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। चाहिए आप सीधा निकाल सकते हो रेंज और मैक्सिमम हाइट, क्योंकि बाई चांस अगर उसने ये सब ना पूछ के, यू भी ना पूछा, थीटा भी ना पूछा, सीधा रेंज और मैक्सिमम हाइट पूछ ली, तो अगर आपको वो तरीका नहीं पता जो भी बताऊंगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले थीटा तो पक्का निकालोगे, फिर यू निकालोगे, फिर रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालोगे। तो आपके लिए दो स्टेप जो हैं वो तो क्या हो गए, बेव हो जाए, क्योंकि वो तो पूछा ही नहीं गया। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें प्रोजेक्टाइल, ये इक्वेशन जो दे रखी है, प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन दे रखी है, तो इस केस में बॉल को ऐसे फेंका गया होगा, तो ऐसे पाथ बनता है इसमें। यहाँ से स्टार्टिंग है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। अगर बॉल को यहाँ से फेंका गया है, यू की स्पीड मान लो इसके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे अगर बॉल की इनिशियल पोजीशन जहाँ से ओरिजिन होता है, जहाँ से फेंका जाता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम, 0,0। यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ये क्या इसकी वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस।
तो यहाँ पे ओरिजिन पे x भी 0 है, y की वैल्यू भी क्या है 0, क्योंकि शुरुआती की अब ना तो x के लॉन्ग चले हो ना y के लॉन्ग, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 और y के कोऑर्डिनेट भी क्या है 0। ठीक है, अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो क्या आ जाएंगे, x के लॉन्ग ये रेंज होगी पूरी, ये क्या होगी r और ये क्या होगी h मैक्स। तो यहाँ के अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कितने आने चाहिए, यहाँ के इस पॉइंट के यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x की वैल्यू तो r होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें r, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक चले हो तो रेंज होगी ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के कोऑर्डिनेट r और y के लॉन्ग चले ही नहीं हो, सीधा ऐसे आए हो, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप सीधा ऐसे ही चलोगे, ऊपर जाके क्या करोगे, ऐसे कैसे आओगे, तो इस केस में ऐसे ही चलोगे, तो रेंज की वैल्यू x की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा r और y कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और यहाँ पे अगर लिखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा r/2, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r/2 और y का कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा h मैक्स के इक्वल, y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा h मैक्स। इसमें ये भी पूछ सकता है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल पाथ बन रहा है, तो उस केस में y के कोऑर्डिनेट कितने टाइम्स 0 होते हैं, क्या y के कोऑर्डिनेट कब 0 होते हैं, कितने टाइम 0 होता है y का कोऑर्डिनेट, 2 बार, एक तो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट्स में जहाँ पे वो टकराती है, तो यहाँ पे 0 था y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 था, और x कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो कहाँ पे 0 होता है, एक ही बार होता है जब स्टार्टिंग में होता है, बाकी किसी भी जगह यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे कहीं पे भी x का कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, एक बार ही जब इनिशियल पोजीशन जहाँ से बॉल को आपने फेंका है वहीं पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y के कोऑर्डिनेट 2 बार 0 होते हैं, y के क्या होते हैं 2 बार 0 होती है, y की वैल्यू 2 बार 0 होती है, एक बार जहाँ से आपने बॉल को फैला, एक बार जहाँ पे टकराती है, तो y की वैल्यू 2 बार 0 होती है, और x की वैल्यू एक बार ही 0 होती है जब उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी जहाँ से उसका प्रोजेक्शन पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि y की वैल्यू कितने टाइम 0 होती है और x की वैल्यू कितने टाइम्स 0 होती है, तो x की वैल्यू एक ही बार 0 होती है जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, और y की वैल्यू 2 बार 0 होती है, एक प्रोजेक्शन पॉइंट और एक जब बॉल जहाँ से स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे। ठीक है, अब इसमें देखो, अब एक y इक्वल टू आपको जो इक्वेशन दे रखी थी, y इक्वल टू दे रखी थी √3x - 3x², ये गिवन थी आपको। अब इसमें x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 0, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगी 2, और जो x की वैल्यू निकल के आएंगी उसमें से एक यहाँ की वैल्यू होगी और एक यहाँ की होगी, x की वैल्यू निकल के आएंगी तो एक यहाँ की वैल्यू होगी, एक 0 आएगी, और एक दूसरी वैल्यू जो आएगी x की वो क्या होगी रेंज के इक्वल। यहाँ पे सीधा आपको अगर रेंज निकालनी है तो y की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 0, तो y की वैल्यू एक बार यहाँ पे 0 थी, एक बार यहाँ पे 0 है, तो एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी पक्का, तो वो क्या हो जाएगा उसका इनिशियल पॉइंट, और एक x की और वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी फिर रेंज के इक्वल, क्योंकि यहीं पे y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू जो होगी वो ये वाली होगी पॉइंट। तो यानी कि अगर y की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो x की 2 वैल्यू आएंगी जिसमें से एक क्या होगी उसकी रेंज, यानी कि एक x की जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू 0 पुट करने पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी रेंज। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या पुट कर दो इसमें 0, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा √3x - 3x², तो इसमें x कॉमन ले लो आप, 0 इक्वल टू आ जाएगा x इंटू में √3x माइनस में 3x, इसमें क्या ले लिया आपने इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दी और x क्या ले लिया इसमें कॉमन। अब इसमें दो इक्वेशन दिखा रही है, एक x है और एक क्या है √3x - 3x, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, या तो x की वैल्यू 0 होगी तभी ये पूरी वैल्यू 0 होगी, 0 कब आ सकता है अगर दो चीज़ों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 कब आएगा, मान लो कि यहाँ पे 3x इंटू में 2 लिख रखा है तो इसकी वैल्यू अगर 0 तभी आ सकती है, या फिर x की वैल्यू 0 या फिर 2 की वैल्यू 0, तो दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 कब आता है, जिनमें से एक 0, तो इस केस में पक्का या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, इस x की वैल्यू 0 होगी, इस x की वैल्यू 0 होगी तभी ये पूरी वैल्यू 0 आ सकती है, या फिर यहाँ पे इस वैल्यू जो √3 - 3x की वैल्यू 0 होगी तभी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि इधर 0 है
तो इस केस में इस इक्वेशन ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है, जब x की वैल्यू 0 हो या फिर √3 माइनस 3x की वैल्यू क्या हो 0, क्योंकि x और √3 माइनस 3x को क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर किसी नंबर को मान लो 1000 इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू √3 माइनस 3x क्या आएगा फिर 0, या फिर x को एग्जिट रखो आप √3 माइनस 3x को अगर 0 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, x इंटू में 0 करोगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 0, और इसकी वैल्यू 0 पुट करो √3 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √3 डिवाइड बाय में 3 यानी कि 1/√3। तो यही क्या होगी इसमें रेंज की वैल्यू भी होगी 1/√3। और यहाँ पे 1/√3 एक सेकंड, आंसर तो यही आएगा 1/√3। अरे मैम वहाँ पे √20 बाय 3 इंटू 1/2 कर रखा आपने, तो वहाँ पे 20/20 आएगा ऊपर। सॉरी 20 ही होगा उस पर, ठीक है। √20 इंटू में √20 20 होता है, तो 20 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा √3 इंटू में 20, तो 20 से 20 कैंसिल 1/√3। तो इस इक्वेशन से भी 1/√3 आ रहा था, यहाँ से भी क्या रहा है 1/√3, ठीक है। यानी कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे के रेंज पूछ ले तो अब y की वैल्यू क्या पुट कर दो, उसमें 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी उसमें रेंज की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये बात आती है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे। आप इसमें क्या कर दो y x का कोऑर्डिनेट क्या पुट कर दोगे r/2, x का कोऑर्डिनेट क्या पुट कर दो r/2। जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या पुट कर दोगे आप r/2। तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट आप पुट कर दो, y इक्वल टू अगर x इक्वल टू क्या देखा r/2, r की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/√3। तो इस केस में r की वैल्यू 1/√3, तो ये कितनी आ जाएगी √3/2। r/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √3/2 के इक्वल, 2/√3 के 2/√3 के इक्वल, 2/√3 के इक्वल आ जाएगी। फिर से बस लिख दिया r/2 की जो वैल्यू आएगी, r की वैल्यू आपके पास 1/√3 इंटू में 1/2, तो आ जाएगी 1/2√3, क्या आ जाएगी 1/2 2/√3 ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना। डिवाइड बाय में 2/√3 आ जाएगी। r/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 2/√3, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम हाइट की, क्योंकि जब x की वैल्यू r/2 पुट करोगे तो ये क्या है y-x रिलेशन ही है, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे 2/√3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2/√3 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y क्या है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 इंटू में x की वैल्यू 2/√3 माइनस 3 इंटू में x की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस 4 बाय में 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास एलसीएम नहीं होगा पूरे का 6 माइनस
वो पहले वाला तरीका ठीक है ना, मुझे ठीक समझ नहीं आ गया। कंफ्यूज हो गए इस तरीके से वो हाँ राइट। अब गाना था मोबाइल बोल लेते हैं यस राइट ऐसे हमारा किस तरह से होगा 1/2√3 आएगा इसमें। तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2√3। √3 इंटू में 1/2√3 माइनस 1/3 इंटू में 1/2√3 का स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 1/2 माइनस 1/6 3/12 तो 1/4। एलसीएम ले लो 4, क्या जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1/4 मीटर। मतलब देखो इसमें y इक्वल टू क्या था √3x माइनस 3x स्क्वायर। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो x का आंसर आएगा वही क्या आएगी आपके पास रेंज। और जब आप x की वैल्यू रेंज का हाफ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, जो y की वैल्यू होगी वही क्या होगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाना है। y इक्वल टू दे रखा आपको 4x माइनस 6x स्क्वायर। रेंज और मैक्सिमम हाइट बतानी है। रेंज और मैक्सिमम हाइट बतानी है। y इक्वल टू दे रखा आपको 4x माइनस 6x स्क्वायर। रेंज और मैक्सिमम हाइट बता दो क्या होगी। इसमें y को 0 पुट करना है। हाँ, y को 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी आपके पास रेंज की वैल्यू। बिल्कुल कम टाइम है। y की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 6x स्क्वायर। तो 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल टू x से x कैंसिल, 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6 यानी कि 2/3 मीटर। तो यही क्या है आपके पास रेंज। यही क्या है रेंज। इसमें x कॉमन लेकर करोगे तो भी आंसर 2/3 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। x कॉमन लेके करोगे तो भी आंसर 2/√3 आएगा। कॉमन ले लो, चाहे x कॉमन लेगे तो 0 इक्वल टू x कॉमन लोगे 4 माइनस 6x। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी तभी ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो एक तो x की वैल्यू क्या होगी 0, एक 4 माइनस 6 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, अब इसमें x की जगह क्या पुट कर दोगे, इसका हाफ यानी कि 2/3 इंटू में 1/2 1/3 पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर दोगे 1/3। तो यहाँ पे y इक्वल टू 4 इंटू में 1/3 माइनस 6 इंटू में 1/3 का स्क्वायर। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू रेंज का हाफ पुट करोगे तो जो y की वैल्यू होगी वही क्या आएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट। एक बार तो आपको रेंज निकालने के लिए क्या कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। फिर एक h मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप रेंज का हाफ। रेंज का क्या पुट कर दोगे हाफ। तो क्या आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगा 6/9। एलसीएम ले लो आप 9। 2/3 आएगा डायरेक्ट। 6/9 को 2/3 ऐसे कर लो 2/3
एलसीएम ले लो 3 4 माइनस 2 यानी कि 2/3 दोनों में क्या रहा सेम। आगे समझ आपको ये, यानी कि अगर सीधा इक्वेशन देके रेंज और मैक्सिमम हाइट पूछ ली आपसे तो y की वैल्यू 0 पुट करके क्या निकल जाएगी आपके पास, ये रेंज है, ये तो रेंज है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो रेंज आएगा। अब रेंज का हाफ करके इसमें x की जगह पुट कर दो तो क्या आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट। ये भी क्या है मैक्सिमम हाइट, दोनों सेम है इसमें। आए समझ या नहीं? श्योर? एक क्वेश्चन और करते आज आपका ध्यान भी नहीं हो रहा है, हम भी जाने। y इक्वल टू दे रखा आपको 8x माइनस 2x स्क्वेयर, इसमें बता दो रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज तो 4 आएगी। फोर और 8 यानी कि y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 8x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वेयर, तो 0 इक्वल टू 8x, इसमें कॉमन ले लो आप x, 8 माइनस 2x, तो x की वैल्यू 0 और इसको 0 पुट कर दो 8 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डिवाइड बाई में 2, 4 मीटर। तो रेंज कितनी आ गई आपके पास 4 मीटर, और रेंज की वैल्यू हाफ करके इसमें x की जगह पुट कर दो क्या आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट। तो y इक्वल टू 8 इंटू में रेंज का हाफ क्या हो जाएगा 2 मीटर, इंटू में 2 माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर, 16 माइनस 8 4 मीटर, 8 मीटर। आगे समझ आपको? एक क्वेश्चन और कर दो, इसमें कोई पूछना है? बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू 2 बार 0 होती है, एक ओरिजिन पे और एक जहाँ पे बॉल गिरती है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, ये y-x रिलेशन आपके पास, y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी, और वो x की वैल्यू ही क्या है रेंज के इक्वल। और अगर आप रेंज का हाफ करके पुट करोगे इस इक्वेशन में y-x रिलेशन में, तो x की जगह रेंज का हाफ पुट करोगे तो जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वही क्या होगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इस इक्वेशन देके अगर आपको ये दो ही रिलेशन पूछे तो एक बार आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो x की वैल्यू आएगी वही रेंज आ जाएगी, जो रेंज आई आपके पास उसका हाफ करके उसमें पुट कर दो x की जगह, तो क्या आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम हाइट। एक क्वेश्चन कर दो। और इसने दिया था एडी से पूछा था ऐसा इस टॉपिक से ये करके दिखा दो। इससे बाहर आपको मिल जाए डीबीपी, और इनके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए तो भी यहाँ आ जाना, या फिर इनसे हट के कोई कंसेप्ट मिल जाए तो हम यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। एक बार नंबर के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, एक बार एक ही पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन देखिए वो पढ़ाया जाता है। अब ये थोड़ी ना कि एक बार ये दो फिर ये बताओ आप, फिर अगला देते हो फिर ये बताओ। तो इस केस में ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा सकता है, पूछे तो एक ही पार्ट या 2 पार्ट पूछ सकता है। ना 10 किलो भी
U20 सही है ये क्वेश्चन वैसे आया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट में सही है या फिर ऐसे बोल रहे हैं? पता नहीं करो आप कोई ना, मैच कर लेना। टू सेकेंड। देख इसमें y इक्वल टू क्या था, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्केयर हाँ सॉरी डिवाइड बाय में 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा। तो यहाँ पे x है, इधर भी क्या है x है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 के इक्वल। टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/√3। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 30 डिग्री। सेकंड का 20 प्रोजेक्शन स्पीड पूछिए कितनी होगी, तो इस केस में यहाँ पे पुट कर दो g बाय में 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1/60। इक्वल टू क्या होगा 1/60। यहाँ पे x स्केयर है, इधर भी क्या था x स्केयर, तो 1/60 इसके इक्वल हो जाएगा g बाय में 2u स्केयर कोस स्केयर थीटा के। तो यहाँ पे पुट कर दो g की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय में 2 इंटू में u स्केयर इंटू में कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसका स्क्वायर कर दो √3/2 का स्क्वायर 3/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/60। तो 10 डिवाइड बाय में 2u स्क्वायर इंटू में 3 बाय में 4 इक्वल टू 1/60। 20 डिवाइड बाय में u स्क्वायर इंटू में 3 इक्वल टू 1/60। 20 इंटू में 60 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3u स्क्वायर। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू में 60 डिवाइड बाय 3। u स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 400। तो u की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ लाइट क्या देगा 2u साइन थीटा बाय में g। 2 इंटू में u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 20 इंटू में साइन 1/2 डिवाइड बाय में 1/10 2 सेकेंड आ जाएगा। टाइम ऑफ लाइट कितना आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब रेंज और मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो उसके इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो। तो 0 इक्वल टू x बाय में √3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 60। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g से नहीं निकाल सकते। क्या कह रहे हो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g से निकाल सकते। तो आपको u साइन थीटा है, यहाँ पे 2u/g u पता होना चाहिए। u आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड है, उसे भी निकाल सकते हो। u यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, न कि आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर उससे फेंकी गई आपसे, तो उस केस में नहीं निकाल सकते। कंपोनेंट लेके ही फॉर्मूला आता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो थीटा की u की वैल्यू 20 पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको 2u बाई जी। तब पुट करते हो जब आप इसके कंपोनेंट ले लो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा। ये आपके पास जो इस तरीके से है, ये वाली वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, न कि ये वेलोसिटी। ठीक है, ये जब वेलोसिटी आपको पता होती है तो लगाते हैं 2u बाई जी। वर्टिकल वेलोसिटी होती है u यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1/√3 माइनस एक्स बाय में 60। तो x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी आपके पास, एक 1/√3 माइनस एक्स बाय 60 इक्वल टू क्या कर दोगे 0। तो 1/√3 इक्वल टू एक्स बाय 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 बाय में √3। ये आपके पास क्या आ जाएगी रेंज। अब रेंज का हाफ करके x की जगह पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। तो आपका इसका हाफ कर दो 1/2√3 यानी कि 30/√3। कितनी आ जाएगी 30/√3। इसका हाफ करोगे तो x रेंज की वैल्यू हाफ कर दो, r/2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, r की वैल्यू है 60/√3
में 1/2 तो आ जाएगा 30 बाय में √3, या फिर इसको लिख सकते हो √3 इंटू में 10। हाँ, क्योंकि 30 को आप लिख सकते हो √3 इंटू में 10 डिवाइड बाय में कितना है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 10 √3 भी लिख सकते हो। अब ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, x की जगह पुट कर दो 10/10 √3, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। एनी डाउट? इसमें एक बात और बता दूं, मान लो कि आपको ये दे रखा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट था पीछे वाले में? प्रोजेक्शन वेलोसिटी आपको u दे रखी है, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, इसके y एक्सिस और ये गिवन है आपको x एक्सिस। t टाइम बाद ये बॉल यहाँ पे है, t टाइम बाद बॉल क्या है यहाँ पे, इसका x कोऑर्डिनेट है x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट है y के इक्वल। कितने टाइम बाद है ये, t टाइम बाद। इसके x और y कोऑर्डिनेट बता दो क्या होगा। एक बॉल जो है t टाइम बाद यहाँ पे है, इसका x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, x और y की वैल्यू बता दो आफ्टर t टाइम, यानी कि x t रिलेशन और y t रिलेशन बताना है पहले तो आपको। x और टाइम में क्या रिलेशन है और y और टाइम में क्या रिलेशन है। x डिक्रीज क्यों करेगा, इंक्रीज ही करेगा। x डिक्रीज क्यों करेगा, x तो इंक्रीज ही करेगा। इसमें x की वैल्यू यहाँ 0 है, बढ़ते 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 रेंज के इक्वल नहीं हो जाती, तो x की वैल्यू तो इंक्रीज ही करेगी, डिक्रीज तो करेगी नहीं। x की वैल्यू यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे होगी, इसकी शेडो यहाँ पे बनती है। ओरिजिनल बॉल यहाँ होती है तो शेडो यहाँ पे बनती है ना, जब यहाँ पे होती है तो यहाँ पे बनती है शेडो। तो उस केस में जब ये यहाँ से यहाँ तक ओरिजिनल बॉल ट्रैवल करेगी तो शेडो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी, तो x के अलोंग कितना चल रही है वो, उसकी शेडो। तो x के अलोंग जितना शेडो चलेगी उतना ही क्या चलेगी, रियल बॉल। इसमें देखो, मान लो कि t टाइम बाद x कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे होगी, पहले ऐसे गई होगी और फिर ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी हाइट है x y की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक सेम ही है, और यहाँ पे x की वैल्यू पहले ऐसे गई होगी और फिर ऐसे। हमेशा कोऑर्डिनेट ये नहीं है कि कर्व पाथ का यहाँ से सीधा लिख दिया, पहले x के लोंग कितना चला है वो x चला है, y के लोंग y चला है, तो इस तरीके से जाया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे x के लोंग और इसके u के कंपोनेंट लो, u के कंपोनेंट ये क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, u sin थीटा। अब ये मेरे को बताओ कि हॉरिजॉन्टल में ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितने की स्पीड से, u cos थीटा की स्पीड से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने बताया था कि कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, जो इनिशियल दे दी वही रहेगी, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। u cos थीटा की वैल्यू अगर 10 है तो पूरे मोशन में यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर डिक्रीज, कांस्टेंट रहेगी। ये बात माइंड में सेट कर लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वही डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी u cos थीटा, और इसने t टाइम तक पूछा है, t टाइम बाद कितना ट्रैवल कर लेगी x कोऑर्डिनेट, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है u cos थीटा, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, u cos थीटा इंटू में t। ये समझ में आया कि नहीं। अगर एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है u की स्पीड से और t टाइम तक, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, u इंटू में t, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अगर कोई भी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी है इतने टाइम बताओ, कि अगर एक गाड़ी दे दी 10 की स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है 10, और 10 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो आ जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो सेम यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालनी है, कितना x ट्रैवल करी है, यानी कि x एक्सिस के अलोंग कितना गई है, यानी कि u cos थीटा की कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, और कितने टाइम बाद पूछा है, t टाइम बाद, क्योंकि ओरिजिनल बॉल यहाँ पे है तो इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना रियल बॉल ने ट्रैवल करा है तो उसकी शेडो ने भी यहाँ से यहाँ तक उतना ही ट्रैवल करोगा,
या फिर शेडो ने यहाँ से यहाँ तक जितना ट्रैवल किया है तो ओरिजिनल बॉल ने भी एक्स के अलोंग उतना ही ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ पे एक्स के अलोंग यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है यू कोस थीटा की, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो क्या आ जाएगी यू कोस थीटा इंटू में टाइम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल जा रही है और वेलोसिटी क्या होती है अब वर्टिकल में डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे हम ये नहीं लगा सकते u साइन थीटा इंटू में टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज। तो इसलिए आप इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू एस की जगह क्या लिख दोगे, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टाइम की वैल्यू कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद पूछा है, माइनस जी की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए की वैल्यू जी इंटू में टी स्क्वायर, यह आ जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन। पहले ये मैंने आपसे पूछा था यू टी एक्स टी रिलेशन और वाई टी रिलेशन पूछा था, क्या पूछा था, यू टी एक्स टी और वाई टी, तो ये है एक्स टी रिलेशन और ये क्या है वाई टी रिलेशन। मैंने इक्वेशन ट्रेजेक्टरी तो भी निकालना पूछा ही नहीं मैंने कि प्रूफ करके दिखाओ, ये तो मैंने पूछा नहीं है, तो ये पूछा था एक्स टी रिलेशन और वाई टी रिलेशन बताओ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट। एक्स और टी में रिलेशन है, ये क्या है यहाँ पे एक्स है और इधर क्या है टी है, यू साइन थीटा एक बार जो दे दिया वही है, टाइम की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। टाइम की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे टी दी है तब इतनी है, अगर मैंने 2t दे दी तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेम इसमें y और t में रिलेशन है, अगर टाइम की वैल्यू मैंने चेंज कर दी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो ये है एक्स टी रिलेशन, x इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू में t, और y टी रिलेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो रिलेशन भी आपको याद करने हैं, ठीक है। अब इस क्या कह रहे हो, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ एट, ये कहाँ से आई, s इक्वल टू क्या था यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u को a कर लो इसमें, u की वैल्यू क्या है u साइन थीटा, t की वैल्यू t है हाफ माइनस साइन, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस हाफ इंटू a की जगह क्या पुट कर दिया g और t की जगह t। अब इन दोनों इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट, तो इसमें यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल के क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, u कोस x बाय में u कोस थीटा इक्वल टू t। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, y x रिलेशन, यानी कि इसमें तीन ही रिलेशन याद रखने हैं, एक्स टी रिलेशन, वाई टी रिलेशन, और फिर इस केस में यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दो इसमें वाई टी रिलेशन में, तो क्या आ जाएगा वाई एक्स रिलेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसमें पुट कर दो, ये सेम इक्वेशन बन जाएगी जो आपने याद करी है। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टाइम की वैल्यू पुट कर दो x डिवाइड बाय में u कोस थीटा माइनस हाफ g, और t की वैल्यू पुट कर दो x स्क्वायर डिवाइड बाय में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा u से u कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बनती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि वाई एक्स रिलेशन। इन तीनों इक्वेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चन आए तो इन तीनों से ही आएंगे। और इसमें कैसे पूछ सकता है, वैल्यू दे के आपके x की वैल्यू दे दी तो y की वैल्यू पूछ सकता है, फिर उस केस में इक्वेशन दे के आपसे ये 5 बातें पूछ सकता है, थीटा बताओ, u बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। और दूसरा इस केस में वाई टी रिलेशन, यानी कि एक्स टी रिलेशन और वाई टी रिलेशन, टाइम की वैल्यू दे के या फिर वेलोसिटी की वैल्यू दे के एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर टाइम की वैल्यू दे के वाई की वैल्यू पूछ सकता है। और इसमें यहाँ से टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वाई एक्स रिलेशन, क्योंकि x इक्वल टू था u कोस थीटा इंटू टी, तो यहाँ पे t की वैल्यू u कोस थीटा कर दो डिवाइड में। एनी डाउट?